नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। नए कृषि कानून को लेकर किसानों का विरोध लगातार जारी है। केंद्र कृषि कानून को लेकर हो रहे विरोध को विपक्ष का भ्रमजाल बता रहा है, तो किसान संगठन केंद्र से अपनी आशंकाओं का लिखित में जवाब चाहते हैं। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब कोर्ट ने 6 हफ्तों के अंदर मांगा है। याचिकाओं में कृषि कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। याचिकाओं में कानून को असंवैधानिक करार देकर रद्द करने की मांग की गई है। डीएमके सांसद रिची शिवा ने कृषि कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि किसानों को असंवैधानिक और अवैध इन कानूनों को असंवैधानिक और अवैध किया जाए। वहीं कृषि कानूनों का विरोध कर रहे पंजाब के किसानों को एक बार फिर दिल्ली से बुलाया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से 20 किसान संगठनों को पत्र भेजा गया है, जिसमें यूनियन के पदाधिकारियों को 14 अक्टूबर को दिल्ली स्थित विभागीय कार्यालय पहुंचने के लिए कहा गया है। कृषि कानूनों को लेकर किसानों की चिंताओं पर मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल उनसे बात करना चाहते हैं। हालांकि इससे पहले किसान संगठन कृषि मंत्रालय के भेजे गए बुलावे को ठुकरा चुके हैं। उनका साफ कहना था कि वो किसी अधिकारी से इस मामले में कोई बात नहीं करेंगे। उधर जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनका विरोध भी लगातार जारी है। दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी आप भी किसानों के समर्थन और कृषि कानूनों के विरोध में सड़क पर नजर आई, लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से किए जा रहे इस विरोध में विरोध तो समान दिख रहा है, लेकिन एक दूसरे से ये विपक्षी दल असहमत भी हैं। कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है, तो श्रोमणी अकाली दल कांग्रेस पर ही सवाल उठा रहा है। वहीं कानून के विरोध में उतरे सीएम केजरीवाल ने तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर ही निशाना साध दिया और पूछा कि राजा और बादल दोनों किसके विरोध का नाटक कर रहे हैं, खुद के बनाए हुए बिल का। तो कुल मिलाकर यहाँ पर राजनीतिक गलियारों में भी गहमा गहमी बनी हुई है, विरोध गरमाया हुआ है और अब कानून की दहलीज तक भी ये लड़ाई पहुंच चुकी है। आज बात इसी पर करेंगे कि आखिर जो जीत है वो किसकी होने वाली है, पलड़ा किसका भारी होगा इसमें। लेकिन कुछ सवाल यहाँ पर खबरफास्ट ने भी इस मुद्दे से जुड़े उठाए, पहले डालते हैं उन पर नजर, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। किसान संगठनों को क्या करनी चाहिए, कृषि कल्याण मंत्रालय सचिव से बात। कृषि कानूनों की संवैधानिकता पर क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। एक दूसरे का विरोध कर रहे विपक्षी दलों का कृषि कानून पर क्या होना चाहिए स्टैंड। बातचीत से बनेगी बात या केंद्र मानेगा संशोधन की बात, जो किसान यहां पर कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में आप भी इस विषय से जुड़ी अपनी बात, अपनी राय, सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं, या कोई शिकायत भी हो तो वो भी आप इस प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं। नंबर हम आपको दिखा देंगे और लगातार कार्यक्रम के दौरान भी नंबर फ्लैश होते रहेंगे। लेकिन इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो आज जिम्मेदार जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम इस पर बातचीत करेंगे और उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। राकेश बैंस हमारे साथ जुड़े हैं, इसमें मीडिया प्रभारी हैं आप। भारतीय किसान यूनियन के सोमवीर शिवराण जुड़े हैं, आप एक अधिवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले सवाल मैं करना चाहूंगी भारतीय किसान यूनियन के जो मीडिया प्रभारी हैं राकेश बैंस। राकेश जी, जिस तरीके से यहाँ पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध हो रहा है, लेकिन समर्थन राजनीतिक दलों की ओर से भी मिल रहा है, क्या लगता है यहाँ पर कि किसान जो मांग कर रहे हैं वो मांग कितनी ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है विपक्षी दलों की ओर से दिए जा रहे समर्थन के बाद, या फिर आप मानते हैं कि राजनीतिक दल सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, किसान से कोई सरोकार नहीं। देखिए, हम उनका स्वागत करते हैं जो किसान की आवाज उठाता है। बेशक वो राजनीति करने के लिए आ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वोट बैंक का जहां खतरा होगा बीजेपी को, तभी तो अध्यादेश वापस लिए जाएंगे। अन्यथा तो जो लड़ाई होती है किसान संगठनों की, उसको मान लिया जाता है कि कुछ दिन सड़क पे बोलेंगे, उसके बाद बंद हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी आने से उनको डर होता है कि अब वोट बैंक खिसक जाएगा, और वोट बैंक के डर से ही कोई कानून वापस लेते हैं, और उसके डर से ही जो है ये आंदोलन और तेज होने वाला है, क्योंकि उसी के डर से बार बार जो है बीजेपी बातचीत के लिए किसान संगठनों को बुला रही है। उसी के डर से जो है बीजेपी बैकफुट पे है, कहीं ना कहीं संशोधन की बात भी कर रही है। केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय की सचिव ने एक बार फिर से बुलावा भेजा है, जाएंगे इस बुलावे पर आप
नहीं, देखिए पंजाब संगठनों को बुलाया है, उनको न्योता दिया है। क्यों वो 31 संगठन इकट्ठे हैं और क्या फैसला लेते हैं, उनकी कोर कमेटी क्या फैसला लेती है उनके ऊपर निर्भर करेगा। पहले उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि तब जब तक बातचीत का कोई चिट्ठा नहीं बनता, जब तक कि किसी अधिकारी से बातचीत का कोई चिट्ठा नहीं है, जब तक कानून वापस लेने की बात ना कही जाए, यानी कि कोई गारंटी श्योरिटी ये ना दी जाए कि हमारी बातचीत को यदि हमें समझा पाए तो आप जो है हमें समझा पाए, अन्यथा जो है उनकी बातचीत को मान लें। दोनों में यही फर्क है। चलिए, इस पर हम बातचीत आगे आपसे करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं चंडीगढ़ से, अनंत राम। स्वागत है आपका अनंत राम जी, रखिए अपनी बात। अनंत राम जी। हाँ जी, नमस्कार जी नमस्ते, रखिए अपनी बात। हेलो जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। नमस्कार जी। जी नमस्ते। हाँ, ऐसे जी एक बात बताओ, ये कृषि कानून में गलत पेश कर रखा है, ये सबके लिए परेशानी हो रही है। अगर इसको मोदी जी क्यों नहीं वापिस ले देते, चक्कर खट्टर साहब कह रहे ये खरीद रहे हम, ये खरीद रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, और मैं कसम खा कहता हूँ बीजेपी का हूँ, मैं कति पक्का नेता बीजेपी का, पर बाकी ये गलत कर रहे हैं। क्यों किसान आंदोलन में सबको परेशानी हो रही है। आप मानते हैं जो कृषि कानून आया है किसानों को इससे जो फायदा होगा? मैं जिला जज्जर का हूँ। धनखड़ साहब सबसे झूठे इंसान धनखड़ हैं। डाकले गांव का सारी चीज सब कहेगा हमें पता, और सारी चीजों का हमें मालूम। चलिए, सुनाई नहीं करिए। अनंत राम जी, क्या लगता है कैसे रास्ता निकलेगा? चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोमवीर शिवराण हमारे साथ जुड़े हैं, अधिवक्ता हैं। सोमवीर जी, क्या लगता है आपको कि इस पूरे मामले में ये जो बात आ रही है कि किसान जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, ये विपक्ष जो है वो उन्हें कंफ्यूज कर रहा है, भ्रमित कर रहा है, और बातचीत करें तो रास्ता साफ हो जाएगा। जो कृषि मंत्रालय की ओर से निमंत्रण भेजा गया है, बुलावा भेजा गया है, क्या उस पर किसानों को जाना चाहिए, बात करनी चाहिए? लगता है कि बातचीत से बात बन जाएगी? देखिए कायनात जी, ऐसा है कि हमारे संविधान में जब आजादी मिली और संविधान बना तो इसमें एक बहुत अच्छी बात थी कि आप अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता थी, और अनुच्छेद के साथ इस अनुच्छेद को बहुत जरूरी जोड़ा गया था, आपके जो विचार है वो करो। लेकिन हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इनकी विडंबना है, ये इनकी असफलता, इनका सवाल सीधा है कि जो भी पार्टी कोई भी कानून बनाती है वो जिस वक्त अगर तो पावर में है तो वो बहुत अच्छा है, और जब वही पार्टी विपक्ष में चली जाती है तो उसी कानून को वो गलत ठहराती है। और हमारे जो किसान यूनियन है, जो बड़ा बड़ा किसान है या किसान यूनिट है या बुद्धिजीवी है, जो असल में किसान का भला चाहते हैं, उनकी बातें गौण हो जाती है और ये राजनीतिक पार्टियां उन पे हावी हो जाती है। अब उदाहरण के तौर पर यही जो थी एक सिंपल सी बात है कि हम जब बचपन में छोटे छोटे थे, स्कूल में जाते थे, तब हम तो चरण सिंह, छोटूराम, देवीलाल जी और बहुत किसान नेता हुए हमारे, बलराम जाखड़ जी थे, और अब भी जितने भी किसान नेता है, ये एक बिल पास होने से पहले जितने भी हैं, अशोक मलिक हैं, काद्यान साहब हैं, ओपी संधू जी हैं, एक ओपी धनखड़ किसान नेता है, और बहुत शिवभूषण सिंह सीमेंट हमारे हरियाणा में, इधर हमारे वो महेंद्र सिंह टिकैत होते थे, अब नरेश टिकैत थे। ये सब ये कहते थे कि हमारी फसल, हमारी जमीन, हमारी फसल, हमारा खर्चा लगा, हमारी प्रोडक्ट, हमने बीज दिया, हमने पानी दिया, हम बिजली का पेमेंट दें, और बोली हमारी कीमत दूसरा आता है, बस अब इसलिए इस कीमत को, इसको ये सुधार किया जाए, और इसके लिए शुरू से संघर्ष उठे। तो अगर कायनात जी इस एक्ट को देखते हैं, बिल को तो देखते हैं, तो ये तो उनका सपना साकार होगा सिद्धांतिक तौर पे। चलिए सोमवीर जी, यहीं से बातचीत आगे जारी करेंगे, कीमत लगाइए, यहीं से हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। एक दर्शक जुड़े हैं कुलदीप यमुनानगर से, उनकी भी बात ले लेते हैं। स्वागत है आपका कुलदीप जी, रखें अपनी बात। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्ते मैडम जी, मैंने पहले भी आपके माध्यम से नेताओं से
कुछ अभी जीरी की पेमेंट शुरू नहीं हुई। और ने जो नेता अपनी राजनीति चमकाने वास्ता किसानों को बड़का रहे भी जीरी MSP बनी दी जाएगी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। अब वो जीरी तो गई भी कम MSP हुआ, वहां तो किसानों ने हमने कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये प्रॉब्लम है रही पेमेंट नहीं आ रही जीरी की। तो मैंने पहले भी आपके माध्यम से भाजपा के नेता भी बैठे रहे थे आपके पास, मेरी बात आपने भी नहीं उठाई। तो इन नेताओं का तो ये काम है जी, किसानों को बकाओ, मूर्ख बनाओ और अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। इन्हें किसानों से कोई मतलब नहीं है। किसानों के जो ही नेता है चौधरी छोटू राम, चौधरी देवीलाल, उसके उनके बाद किसी में इनके बारे में सोचा? किसानों की राजनीति कर रहे हैं। उस टाइम कांग्रेस ने ये जो बंद कराया था ना बोली, सरकारी बोली और कल जीरी का बीमारी बंद करके मोस्टर की मशीन 300-400 रुपए क्विंटल तक लुटते किसानों बदे, किसी ने आवाज नहीं उठाई मारी। जाओ उगटा लगट का 100 रुपए तक है गया, जो 300-400 रुपए था ना कांग्रेस के टाइम में, ये वो 100 रुपए तक है गया गट्टा लगट का। इतना फर्क है सरकार का। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी सोमवीर शिवराण जी। जी हाँ, तो मैं कहना जी उसको आगे बढ़ाता हूँ। तो मैं कह रहा था कि चौधरी देवीलाल और जो किसान नेताओं का सपना साकार किया सैद्धांतिक तौर पे, और अब जैसे ये ऑर्डिनेंस आता है, जब ऑर्डिनेंस आए तो ये बहुत बड़ी डिटेल में किसान संस्थाएं भी आती थी। हम और आप भी डिबेट में होते थे। बहुत से किसान संस्थाओं ने कहा अगर MSP लागू कर दी जाए, रखी कंटिन्यू कर दी जाए, और हमारा AMPL के हिसाब से मंडियां चालू रखी जाए, मंडियों का काम वैसे का वैसे रहे, और अगर हमें बेचने की इजाजत देते हैं तो हमारा सपना साकार होता है और हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सरकार ने विधान पार्लियामेंट में कृषि मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दे दिया कि भाई MSP भी कंटिन्यू रहेगी जैसे चल रहा था। और ऐसे बिल्कुल सोमवीर जी, जैसे अभी हमारे साथ दर्शक जुड़े यमुनानगर से कुलदीप, उन्होंने कहा कि MSP पर खरीद हुई है फसल की, उसमें कोई परेशानी नहीं आई है मंडियों में, लेकिन जो परेशानी है वो पेमेंट ना होने की है। बहुत अरसा बीत चुका है, 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, अभी तक पेमेंट इनके खाते में नहीं आई है। चलिए बात करेंगे इस पर, बात करेंगे सोमवीर जी। बिल्कुल सहमत हूं, आपके मुंह वही आ रहा था। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे सोमवीर जी। एक दर्शक जुड़े हैं झज्जर से, राम सिंह, उन्हें भी ले लेते हैं। स्वागत है आपका राम सिंह जी, रखें अपनी बात। मैडम जी नमस्कार। जी नमस्ते। ये जो कृषि विधेयकों से है, तीनों से बिल्कुल साफ है कि ये कॉरपोरेट के दबाव में बनाए गए हैं। किसानों को इनसे सीधा नुकसान है, और किसान सड़क पे है आज अपना काम धाम छोड़ के विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। वो देसी भाषा में एक कहावत है, आप एक लिखत और 1000 जखत। तो मुंह से तो ये झक झक कर रहे हैं सरकार वाले, अब भाई मंडियां भी चालू रहेगी, MSP भी लागू रहेंगे, लेकिन लिखित में देने के लिए कोई तैयार नहीं। बिल में संशोधन की बात कोई नहीं करता, या नया चौथा अध्यादेश लेने की बात तो कोई नहीं करता। बाकी जबानी से सब कह रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर है कि सरकार की नीयत में खोट है। ये कारपोरेट को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, और MSP कार ये है, जबानी कह रहे हैं 1-8 साल में इसको धीरे धीरे करके कम कर देंगे, और किसान जो है इनको कॉरपोरेट बड़ी बड़ी गुलाम हो जाएंगे। तो ये तो पूरी तरह किसानों की बर्बादी का फरमान है, और सरकार अगर नियत साफ है तो किसानों को आश्वासन दे, अगर भाई ये लिखित में दे, अगर भाई MSP भी चालू रहेगी आपकी और मंडियां भी चालू रहेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश बैंस जी, जैसे यहाँ पर सरकार की तरफ से ये भी दलील दी जा रही है कि इससे पहले भी ये जो व्यवस्था है मंडियों की या MSP की, ये लिखित में नहीं थी, तो ये एक अलिखित ही व्यवस्था है और ये आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगी। आखिर क्यों यहाँ पर किसानों को ये डर सता रहा है कि जो सरकार कह रही है वैसा नहीं होने वाला है और चीज़ें आगे जाकर के गड़बड़ा सकती हैं, सिस्टम पूरी तरीके से ये खत्म हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा? पहले भी ये कानून नहीं थे, अब इन कानूनों के जरिए जो है किसान को बांधा जा रहा है, और जो है ये कह रहे हैं उसको लिखित में देने में या एक्ट बनाने में क्या दिक्कत है कि MSP से कम नहीं बिकेगा। अब हमें आप प्राइवेट हाथों में भेज रहे हो
तो कम से कम इतनी श्योरिटी तो किसान को दे दी जाए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम नहीं बिकेगा किसान की फसल। तो इसमें दिक्कत कहाँ है सरकार को? सिर्फ आश्वासन। अभी भाई साहब जी बता रहे थे सोमवीर जी कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया या कृषि मंत्री जी ने कह दिया। क्या कोर्ट के अंदर कल जब हमारे केस जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि ये खत्म नहीं होगा? क्या कोर्ट में केवल आश्वासन चलेंगे? लिखित में कानून चलेगा। जहां कानून की बात है वहां कानून की भाषा चलेगी और कानून की बात चलेगी। केवल हम कोरे आश्वासनों से इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते या ये नहीं किसानों को नहीं समझा पाएंगे जब तक एक्ट के रूप में कोई नवा प्रोविजन उनको ना देंगे। रही दूसरी बात मंडियों तोड़ने की, जहां किसान को शंका पैदा हो रही है कि जहां मंडी के बाहर बिना किसी टैक्स के, फ्री ऑफ टैक्स जो खरीदार खरीदेगा माल और मंडी के अंदर टैक्स से खरीदेगा तो कौन खरीदार मंडी के अंदर जाएगा? तो जब मंडी के अंदर खरीदार ही नहीं जाएगा तो मंडियां ऑटोमेटिकली इस व्यवस्था में टूटेगी। यही किसान को डर है। जी सोमवीर शोराण जी। जी एक तो कायनात जी, मैं इनकी जो डिमांड है किसान यूनियन की, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आदर करता हूँ और इनकी मांगे मानी जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ मैं थोड़ा सा इनको एक कृषक महाराज महोदय को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया जाता है वो स्टेटमेंट रिकॉर्डेड होता है। अगर उससे हटती है कोई भी सरकार, कोई भी मंत्री, उसके खिलाफ विशेषाधिकार हनन के केस आते हैं और कई लोगों को हटाया गया और ये एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बराबर होता है। और इसमें आपको संशय नहीं मानना चाहिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर आपने लेकिन आश्वासन कोर्ट में चलेंगे, लेकिन अगर इस आश्वासन की रिकॉर्डिंग आप कोर्ट में जाके दोगे, अगर आप ये चाहते हो कि लेकिन सोमवीर शोराण जी, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगी सोमवीर शोराण जी। जैसे आपने कहा कि सदन के अंदर जो बात कही जाती है वो रिकॉर्डेड होती है और उसे अगर उसके खिलाफ काम किया जाए तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। लेकिन यहाँ पर जो एमएसपी को जारी रखने या मंडी व्यवस्था खत्म ना करने की बात है वो सदन के अंदर जहां तक मुझे याद है वो नहीं कही गई है। यहाँ पर सिर्फ 3 कानूनों को ही पटल पर रखा गया था और मत विभाजन तक नहीं हुआ राज्यसभा में, तो यहाँ पर ध्वनि मत से इन्हें पास करा लिया गया। चलिए इस पर हम बात करेंगे कि सदन के बाहर जो बात कही गई है वो अपने आप में कितनी वजनदार है और उसके अपने आप में क्या संवैधानिक मायने हैं। ओम प्रकाश जुड़े हैं हमारे साथ, एक दर्शक फतेहपुर से। स्वागत है आपका ओम प्रकाश जी, रखें अपनी बात। मैडम जी नमस्कार। जी नमस्ते। ऐसा जी यह कानून तो बहुत खिलाफ है जी। हम लड़की की शादी कराएं जब, हेलो जी हम सुन रहे हैं जी, हम जब लड़की या लड़का की शादी करें तो आदमी का पैसे ले हम जी तो गवर्नमेंट पैसे छोड़ देगी उस टाइम में, जिस टाइम हमने कोई पैसे की जरूरत पड़ेगी। ओम प्रकाश जी एक बार फिर से अपनी बात दोहरा दें, हम सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए ठीक से कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, और अपनी टीवी की आवाज को कम कर दें। कम करा जी बिल्कुल जी। मैडम जी ऐसा है जैसे हमने शादी शुद्धि करनी पड़ेगी, जमीन मोल लेनी पड़ेगी, तो उसमें हम आपकी बता पैसे ले लेंगे तो यह मत पैसे छोड़ देगी जी गवर्नमेंट जी। क्या समस्या जी इसमें? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी सोमवीर जी, जिस तरह से अभी इन दर्शक ने भी एक सवाल किया और अपनी चिंता जाहिर की, आशंका जताई, मैं चाहूंगी उस पर भी आप रोशनी डालें और जो आपने सदन की बात की उसके बारे में भी बताएं। शिकायत है ना, जो इनका शंका है, शिकायत है, ये सरकार को दूर करनी चाहिए और हम इसके साथ खड़े हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो चीज मांग रहे हैं कि हमें लिखित में दे दो, ये एक तो थोड़ा सा एक्ट को पढ़ लें अच्छी तरह से। बिल में जब ऑर्डिनेंस था उसमें साइलेंट था, आप भी पढ़ लेना, मैं भी पढ़ता हूँ, साइलेंट था एमएसपी के बारे में। लेकिन जैसे ही ये लोग सड़क पाए, कुरुक्षेत्र में लोगों ने, किसानों ने लाठियां खाई, पॉलिटिकल डिबेट्स हुई, किसान आप लोगों ने मुद्दा उठाया, तो बिल के टाइम एमएसपी और ये दोनों चीजें कवर कर दी गई हैं। दूसरी बात ये है कि अब सवाल ये है कि आप इसको बजाय कैंसिल करवाने के संशोधन की बात कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ किसानों में, मैं इनके कोई खिलाफ नहीं है, बिल्कुल ठीक बात करें, लेकिन नहीं, मैं किसान भी, अधिकतर किसान कह रहे हैं कि ठीक है आप 3 बिल ले आए, लेकिन एक और चौथा एक और आपको लेकर आना चाहिए इसमें बिल, जिसमें लिखित में आप ये दे दें।
उसके बाद फिर विरोध यहाँ पर खत्म हो जाएगा किसानों का। लेकिन हम यही जानना चाह रहे हैं कि अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जो है चला गया है, केंद्र से जवाब मांगा गया है, संवैधानिकता को चुनौती दी गई है, तो आप कितना मजबूत देखते हैं कि विरोध में बिल की जो बातें कही जा रही हैं वो वजनदार है, या केंद्र जो अभी तक कहता आ रहा है, केंद्र सरकार जो अब तक कहती आ रही है, वो कितनी ज्यादा यहाँ पर कोर्ट में टिक पाएगी दलील? देखिए कायनाथ जी, मैं एक बहुत स्पष्ट बता दूं, मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, वकील हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जो कानून बनाया है सरकार ने, जो बिल पास किया है, उसके जो कंटेंट है, उसका जितने भी उपबंध है, जो भी उसके अंदर प्रावधान किया गया है, कोर्ट उनको चेक करेगा कि क्या असल में इनको किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, या किसी गैर कानूनी संविधान की भावना से विपरीत तो नहीं है कहीं। ये दो चीजें कोर्ट ने देखनी होती हैं, और उसमें कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, हमारी सुप्रीम अदालत है। और एक बात और बताऊं मैं कि ये किसान जो है, किसान यूनियन से और इनके सरकार में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये जैसे अभी एक दो दिन में जैसे भी आप बता रहे हो कि ये किसान उनको बुलावा दिया है कृषि मंत्रालय की तरफ से, मैं इनको सलाह देता हूँ, मेरा विचार है, अपनी अपनी सोच है कि इनको जाना चाहिए और अपनी ये जो सवाल जो है ना, एक बार बातचीत करके सुनना चाहिए वो क्या कहना चाह रहे हैं और अपनी बात उन तक पहुंचानी चाहिए। बिल्कुल, इस पर बात करेंगे। एक और दर्शक हिसार से जुड़े हैं, चंद्र सिंह, बहुत स्वागत है आपका। चंद्र जी, रखें अपनी बात। नमस्कार मैम जी नमस्ते मैम। ये कहते हैं सोमवीर जी का ही सुन रहे हैं हम, काफी देर में वकालत कर रहे हैं। ऐसा है, अगर सरकार ने पहली बात से, मैं किसान ही बोल रहा हूँ, पहली बात तो सरकार ये कह रही है कि मंडियां समाप्त नहीं करेंगे। जब मंडी से बाहर बिकेगा तो मंडी में कौन लेके जाएगा? जो समाप्त ही नहीं करनी थी, जब कानून तो स्थायी मंडियों में बिक रहा था, सरकार भी ले रही थी, फिर सरकार को दिक्कत थी। और यही बात इसकी कि जो ये बड़े बड़े शहर हमारे बच्चों में ही बन गया है, गोदाम अंबानी जी का, वो बहुत बड़े गोदाम बन गया, गोल गोल क्या बना रहे हैं पता नहीं। वो कह रहे हैं कि 25 साल तक इसमें अनाज खराब नहीं होता। अब वो बना रहे, किस लिए बना रहे हैं? वो ब्लैक मार्केटिंग के लिए तो बना ही रहे, और क्या किसान से पूछ लेंगे, जो मर्जी गिरवा लेंगे, वे हमारे चलने वाला नहीं है। करना क्या है? करना यही है किसान के साथ, सब विचारों के साथ कि भाई हाँ मैं लेके गया ना, एक साल तो देखेंगे एमएसपी किसान सड़कों पे है तो सरकार थोड़ा बहुत खरीद रही है, नहीं तो फिर क्या करेंगे? जब किसान रहेगा लेंगे, भैया तो हमारे चलने वाला ही नहीं है, हमें तो विदेश में भेजेगा, ये हमारे चलने वाला नहीं है, हमारे नहीं चलेगा, हमें तो पशु चारे में बेचेगा, हम नहीं लेते, ले जाओ आपका। फिर किसान क्या करेगा? किसान फिर यही करेगा कि भाई जी आप कोई घाट बात करके, भाई नहीं हमारे तो अगर 2000 का भाव जी 1500 में किस पशु चारा ड्राइवर डालना तो डाल, बढ़ना तो यही है, सच्चाई तो ये है किसान के साथ। किसान का दुर्भाग्य है, इसको तो चूसना ही है। अब बड़े बड़ों के हाथ में देने की जो मंडियां भी चल रही थी, सरकार भी ले रही थी, थोड़ा बहुत फालतू था तो मंडियों में बिक जाता था, ना बिकता तो सरकार सारा खरीदती तो मंडियों का जो होना था। लेकिन दिखावा करने की क्या जरूरत है? मंडियां भी चलेगी, बाहर भी बिकेगा, जब बाहर बिना टैक्स के बिकेगा मंडियों में कौन आएगा? लेकिन अब पता नहीं वो, अच्छा फिर अगर गाँव में जो खरीदेंगे तो उसका जिम्मेवार कौन है? पैसा उनके पास कहाँ पड़ा है? गाँव में कौन खरीदेगा? कैसे उसकी पेमेंट करेंगे? क्या सिस्टम बनाएंगे? सिस्टम तो कुछ है ही नहीं, बस ठीक है, बाहर भी बिकेगा, मंडियों में बिकेगा, बाहर भी बिकेगा मंडी। बात तो एक है, किसान को तो सूचना ही है, किसान तो मरने के लिए पैदा हुआ है बेचारा, था 6 महीने में करता है, फिर पौने दाम पे जो मर्जी आए वो खरीद लेता है। चंद्र सिंह जी, बिल्कुल नहीं, हमारे देश का किसान बहुत ताकतवर है, बहुत मजबूत है। अगर वो धरती का सीना चीर के उससे अनाज उगा सकता है तो उसमें इतनी भी ताकत है कि अपने अधिकार के लिए भी वो लड़ सकता है और उसे हासिल कर सकता है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने बात कही, हम किसान को अन्नदाता कहते हैं, लेकिन अगर वही किसान इस व्यवस्था की वजह से खुद के भाग्य को लेकर इस तरह की बात करे, अफसोस करे और उसे कोसे, तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। मैं यहाँ पर राकेश बैंस जी से पूछना चाहूँगी। राकेश बैंस जी, जो अभी तक व्यवस्था यहाँ पर दी गई है, जो कानून लाए गए हैं केंद्र सरकार की ओर से, आप क्या मानते हैं कैसे ये अभी तक जो कहे जा रहे हैं किसान विरोधी हैं, क्या चाहते हैं, कैसे किसान हितैषी हो सकते हैं, और क्या बातचीत के लिए जाएंगे दिल्ली पर, या फिर जो किसान प्रतिनिधिमंडल को बुलावा भेजा गया है, आप मानते हैं कि उसे जाना चाहिए बातचीत के लिए? नहीं, हम मानते हैं कि बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। रही बात, ये काले कानून है और किसान की मौत है, वारंट है, ये क्लियर है कि किसान को किसी भी तरह से इन कानूनों का एक भी फायदा
अधिवक्ता जी बैठे हैं सोमवीर जी, एक भी फायदा बता दें किससे किसान को क्या फायदा होने वाला है। दूसरी बात, सरकार से किसी भी किसान संगठन ने आज तक इन कानूनों की मांग नहीं की। जब मांग ही नहीं की, जब हमें इन कानूनों की जरूरत ही नहीं, तो क्यों जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं किसान के ऊपर। चलिए बिल्कुल इस पर हम बात करेंगे। एक कोर्ट में जाने का अधिकार इन्होंने रोक रखा है, क्योंकि तो आप मानते हैं कि आप कोर्ट के जरिए ही न्याय मिलेगा, किसान को इंसाफ मिल पाएगा, कोर्ट यहाँ पर इस मामले में कुछ फैसला दे सकती है? कोर्ट क्या कर सकता है? सोमवीर शोराण जी से मैं जानना चाहूंगी, लेकिन कुछ दर्शक जुड़े हैं उनको ले लेते हैं। तो शाम से छोटू राम जुड़े हैं और हवा सिंह भिवानी से जुड़े हैं। छोटू राम जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात जल्दी से। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, अपनी टीवी की आवाज को कम कर दें छोटू राम जी और जल्दी अपनी बात रखें। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर सरकार की नीयत ठीक है, अब जी मैं ये कहना चाहता हूँ, सोमवीर शोराण जी कह रहे ना, मैं इनसे ये पूछूं कि भाई मैं इनसे लाख रुपये लेता हूँ कर्ज के तौर पर जी, तो मैं शोराण साहब कहते हैं कि भाई ये रुपये मैं वही में लिखता हूँ और आप इस पर दस्तखत कर दो। मैं ये कहता हूँ रुपये दे दो और मैं दस्तखत नहीं करूंगा, तो मेरी नीति में खोट है पुलिस। अब अगर सरकार की नीयत ठीक है तो ये बताओ कानून में ये बात लिखने में क्या दिक्कत थी? जी, फिर यही बात है कि आपका कहने का मतलब कि भरोसा कौन किस पर नहीं कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हवा सिंह जुड़े हैं भिवानी से, स्वागत है आपका हवा सिंह जी, रखें अपनी बात। नमस्कार जी। जी नमस्ते। ऐसा ही जो सरकार किसान को बरगला रही है, जब से सरकार ने ये 3 अध्यादेश लाए और ये बिजली प्राइवेट निगम में करी, इससे सरकार की मंशा साफ है कि जो पूंजीपति घराने हैं उनको बनाना है कि किसान को दबोचना है। जब किसान सड़कों पर है, काम का समय है, तो सरकार साफ शब्दों में ये क्यों नहीं कह देती अजय भाई हम जो आपको उसमें हम ये चौथा कानून बना देंगे, जो व्यापारी खरीदेगा वो डेढ़ा दाम देगा, कंट्रोल जो सरकार का रेट होगा उस भाव में खरीदेगा, नगद पेमेंट करेगा। सरकार ने बल्कि ये छूट देती व्यापारी को कानून के आधार पर, जो है ये व्यापारी अपना अनाज खरीद ले 72 घंटा में अगर रुपया ना दे तो एसडीएम फैसला करे 1 महीना में। सरकारी कर्मचारी कभी भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सोमवीर शोराण जी। जल्दी से मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई ठोस फैसला इस तरीके का दे सकता है, जैसे मांग हो रही है कानूनों को रद्द कर दिया जाए, क्या रद्द कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल कायनात जी, बिल्कुल कर सकता है। पार्लियामेंट और सारी सुप्रीम से जो भी राष्ट्रपति के एवं सिग्नेचर के बाद जो कानून बने वो भी सुप्रीम कोर्ट ने नील एंड व्हाइट करे और इसको भी कर सकते। जो चलिए यहाँ पर फिर कह सकते हैं कि जो विरोध कर रहे हैं किसान, उनकी उम्मीद जो है अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंधी हो सकती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जो किसान जिस बात का विरोध कर रहे हैं और जो किसानों को बहकाया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर भी बहका रहा है, कृषि मंत्री बहका रहा है, बीजेपी बहका रही है, अगर ये बहका रहे हैं और वो कॉन्टेस्ट प्रावधान अगर उस बिल में नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट इसको कैंसिल कर देगा। चलिए यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अब अधिकार क्षेत्र में ये चीज आ सकती है, आ चुकी है कि वो इस फैसले को देखे, इस कानून को देखे कि क्या ये वाकई में किसान हितैषी है या नहीं। तो कुल मिलाकर एक नए सिरे से अब कृषि कानूनों को लेकर बहस शुरू हो गई है, लेकिन देखने वाली बात यही रहेगी कि इस लड़ाई में पल्ला किसका भारी रहने वाला है और जीत किसकी होती है, केंद्र के कृषि कानूनों की या किसानों के आंदोलन की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने वाले मेहमानों का और तमाम दर्शकों का। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।